हेलो फ्रेंड्स। 6 महीने पहले एक धार्मिक अनुष्ठान में मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ की एक घटना मुझे याद आ रही है जो मैं उस संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें हुआ यूँ कि सभी लोग हवन के समय भूमि पर बैठ गए, लेकिन एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा रहा। बाद में हवन के बाद मैंने उससे जानकारी पूछी, जानकारी लेनी चाहिए, तो उसने कहा कि उसके घुटने जवाब दे चुके हैं, उसके घुटनों में ग्रीस समाप्त हो चुकी है, उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा अकड़न है और सूजन की स्थिति बनी हुई है। इस कारण वो कुर्सी पर ही बैठा था। उसको चलने में भी परेशानी है और मलत्याग इत्यादि दैनिक क्रियाकलापों में भी उसको भीषण कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने उसका उपचार केवल सर्जरी बताया है। अब मैंने उसको एक जो हमारा टाइम टेस्टेड आयुर्वेद का एक वरदान स्वरूप एक नुस्खा मैंने उसको बताया। मैं आपको बता दूं, ये नुस्खा बड़े बड़े अस्पतालों पर भारी पड़ता है और बहुत ही साधारण प्रयोग है। इस प्रयोग से घुटनों में ग्रीस बनने लग जाती है, घुटनों का अकड़न जकड़न, घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन, सब लक्षण धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। थोड़े धैर्य की आवश्यकता जरूर होती है। और ऐसे बहुत सारे रोगी मेरे जीवन में आए जिनकी स्टिक यानी बैंत भी छूट गई इस नुस्खे से। वायु दोष शांत हो जाता है और फिर से घुटनों में फिर से एक प्रकार से चैतन्य का संचार हो जाता है। अब उन नुस्खे की बात कर लेते हैं, हम उसमें क्या दे रहे हैं। पहला तो क्या कराते हैं, रोगी को सूखा हुआ आंवले का प्रयोग कराते हैं। आंवला ले लीजिए। आंवले के बारे में बुजुर्गों ने कहा है, जो नित आंवला खात है, प्रातः पियत है पानी, कबहू ना मिली है वैद राजसों, कबहू न जात जवानी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, आप इसका अर्थ समझ ही गए होंगे। तो हमने उसको क्या खिलाया, आंवले, सूखे आंवले के टुकड़े, मतलब आंवला लिया, उसके दो दो तीन टुकड़े दिन भर में आप मुंह में रखिए सुपारी की तरह, और उसको जब वो गीला हो जाए अच्छी तरह तो उसको चबाकर खा लें। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग है दूसरा प्रयोग है लहसुन। लहसुन हमने उस रोगी को बताया कि लहसुन की 2 कलियां सवेरे निराहार यानी निर्णय उसको पानी के साथ निगल जाए। यदि एक पोथिया लहसुन लेते हैं, एक गांठ वाला लहसुन, तो उससे और भी जल्दी लाभ मिलता है। करना क्या है, एक पोथिया लहसुन को सवेरे छील ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले और इन टुकड़ों को सवेरे निराहार खूब चबा चबा कर खा ले, ऊपर से हल्का गर्म पानी पी ले। दूसरा प्रयोग ये बताया था। तीसरा हमने उसको बताया था कैस्टर ऑयल का प्रयोग। एरंडी का तेल आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं के पास आसानी से ये मिलता है। आपको करना क्या है, एरंडी का तेल लेना है, उसको नियमित रूप से दिन में 1-2 बार नाभि में उसकी अच्छी तरह मालिश करनी है और इसी तेल को थोड़ा सा घुटने पर भी लगा लें। नियमित रूप से ये प्रयोग कराया। जब हमने उस रोगी को ये प्रयोग कराया तो 3 महीने बाद उसके घुटने पूरी तरह सही हुए, उसके घुटनों से आवाज़ होनी बंद हो गई और वो, उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी बैंत छूट गई, स्टिक छूट गई और वो आसानी से चलने फिरने लग गया। चमत्कारिक प्रयोग है, क्योंकि जन कल्याण की भावना से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ। आम आदमी भी इससे लाभान्वित हो सकता है। बहुत ही सस्ता, सुगम और आयुर्वेद का वरदान स्वरूप ये प्रयोग है। आप इसको करके देख लें। इसके सेवन के दौरान कुछ परहेज का ध्यान रखें। चाय कॉफ़ी चीनी का भूलकर भी प्रयोग नहीं करें, बिल्कुल निषेध है। एक बूंद चाय चीनी कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। और साथ में आपको फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सब से भी बचना है। आप देखिए चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। इसके अलावा रात में भी कुछ परहेज रखने हैं। रात को जैसे दालें नहीं खानी चाहिए, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, दही, मूली, खीरा, जमीकंद, अचार, मुरब्बे, इनका रात को सेवन नहीं करें। कितनी साधारण बात है। भोजन खूब चबा चबा कर खाएं। और इसके अलावा कब्ज यदि है तो अरंडी का तेल, 1 गिलास दूध को अच्छी तरह उबालें, उबलते उबलते ही उसमें 1 चम्मच, आधी चम्मच अरंडी का तेल मिला लें और उसको रात के समय प्रयोग करना है। रात को ये अरंडी का तेल मिले हुए दूध को आप पी जाएं, आपका कब्ज भी इससे समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत आसान प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। इस रोग के बारे में और थोड़ी विस्तृत यदि आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक आप पढ़ें। इसका नाम है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं। बेस्ट सेलिंग पुस्तक है। इसके द्वारा आप एक प्रकार से इस सर्जरी से भी आप बच जाएंगे
और भी इसमें बहुत सारे आसान नुस्खे घुटने के सर्जरी से जो बचाने वाले हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।